जी गणेशाय नमः। हर हर महादेव। और दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और थंबनेल में और टाइटल में करते हैं आज की कार्मिक रिलेशनशिप क्या होते हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्मिक रिलेशन के संकेत क्या होते हैं, कैसे आप एक कार्मिक रिलेशनशिप की पहचान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत में तो जब भी आप एक कार्मिक रिलेशनशिप से अटैच होते हैं, ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप अट्रैक्ट बहुत करते हैं एक तो, ठीक। तो शुरुआत में जब भी आप एक कार्मिक रिलेशनशिप से अटैच होंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये मेरा सोल कनेक्शन ही है, ऐसी ही फीलिंग आएगी, ऐसा ही एक अनुभव होगा कि ये मेरा सोल कनेक्शन है और मैं अपनी आत्मा से ही मिल चुका हूं। लेकिन ये कर्म बंधन हो सकता है, वह कर्म बंधन जिससे जीवन में प्यार और साझेदारी के मायने सीखने के लिए आवश्यक सबक को सुविधाजनक बनाने के लिए ये बंधन होते हैं, कर्म बंधन, कार्मिक बंधन जिन्हें कहते हैं कर्म बंधन, क्योंकि ये कर्मा बेस्ड बंधन होते हैं। इन संबंधों में आपको कोई ना कोई कर्म करने पड़ते हैं या कोई ना कोई कर्मों को मुक्त करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है। और ये कर्म क्यों होते हैं आप किसी के भी जीवन में? क्योंकि सभी को कुछ ना कुछ सीखना है। तो ये इन संबंधों से, इन बंधनों से, कार्मिक बंधनों से, कर्मों के बंधनों से आप लाइफ के जो लेसन्स होते हैं ना, जितने भी, वो सीखने में इजी हो जाता है, क्योंकि ये कर्मा बेस्ड होते हैं। ये लाइफ में कुछ ना कुछ अनुभव ही कराते हैं। अनुभव कराने के लिए ही कार्मिक साइकिल्स या कार्मिक रिलेशनशिप या कार्मिक बंधन, कर्म के संबंध, कर्म के बंधन हमारी लाइफ में होते हैं। कर्म संबंध में दो आत्माओं का संबंध शामिल होता है, जो आपको चरम पे ले जाता है, जो किसी को भी चरम पे ले जाएगा इस संबंधों में। ये लगेगा कि और कि हाँ, यही मेरा मतलब आत्मा से आत्मा का रिलेशनशिप है। लेकिन कर्म शब्द ये महसूस करवाता रहेगा तुम्हें, क्योंकि कर्म संबंध है ना, कर्म संबंध, कार्मिक संबंध, कर्म से जुड़ा हुआ, कि तो ये शब्द, ये संबंध, कार्मिक संबंध कहीं ना कहीं ये महसूस कराता रहेगा कि कुछ इसमें जरूर है, जुझारू, कुछ अच्छा जरूर है, ऐसा महसूस कराएगा। लेकिन होता क्या है रियलिटी में? इसके एकदम विपरीत, ऑपोजिट होता है। कि लगेगा कार्मिक संबंधों में जब भी आप पहले वो करेंगे ना अपनी लाइफ में, तो कार्मिक संबंधों में शुरुआत में लगता है कि यही मेरा सोल का कनेक्शन है, सोल टू सोल कनेक्शन है मेरा, और ये बहुत अच्छा संबंध है मेरे लिए, और इसमें मुझे बहुत खुशियां मिल रही है, बहुत कंफर्ट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ये लगता है, ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। और रियलिटी में होता क्या है? बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है, बिल्कुल इसका विपरीत होगा। क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप कहीं ना कहीं हमें इल्यूजन में भी डालते हैं, भ्रम में भी डालते हैं, ठीक है। और ये कार्मिक रिलेशनशिप हमें ना कोई डिफिकल्ट, कठिन से कठिन सबक सिखाने के लिए और हमारे सोच के तरीके को ही बदलने के लिए हमारी लाइफ में होते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि हमारी एक पैटर्न बना होता है कि सभी का, किसी भी चीज को लेकर के, ठीक है, जो कि बदल नहीं रहा होता, ठीक। जैसे किसी को फियर ऑफ कमिटमेंट है, किसी को लॉयल्टी नहीं आती लाइफ में, स्टेबिलिटी नहीं है किसी को, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही भागता है। तो ऐसे संबंध लाइफ में होते इसलिए हैं कि वो उस डिफिकल्ट लेसन को तुम्हें दे सके कि किसी भी चीज को फुलफिल करनी है और उसको लाइफ में कंप्लीट करना है, और
तुम्हारे पैटर्न को, तुम्हारी थिंकिंग को चेंज करेंगे, क्योंकि वो ऐसे ऐसे ट्रिगर देंगे, ऐसे ऐसे डिफिकल्टीज लाइफ में क्रिएट करेंगे ना तुम्हारे लिए कि सोचने का तरीका बदल ही जाता है, अनुभव लाइफ का बदल ही जाता है। क्योंकि इतनी डिफिकल्टीज लाइफ में फेस करोगे ना, जब भी कार्मिक रिलेशनशिप में होगे तो हर तरीके की डिफिकल्टी फेस करने को मिलेगी। तो पहला पॉइंट तो ये होता है कार्मिक रिलेशनशिप का कि कार्मिक रिलेशनशिप कभी भी स्टेबल नहीं होते, बिल्कुल भी। कार्मिक रिलेशनशिप में ऑन ऑफ रिलेशनशिप होते हैं ये, ठीक है। कार्मिक रिलेशनशिप जितने भी होंगे ना वो स्टेबल नहीं होंगे, उसमें कभी ये ऑन ऑफ रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। कभी चल रहा है, कभी नहीं, कभी ब्रेक पे है, कभी उसमें मूवमेंट हो गई। तो इस कार्मिक रिलेशनशिप में ना स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती, ऑन ऑफ होते हैं और एक ही पैटर्न को ना बार बार दोहराया जा रहा होता है उस रिलेशनशिप में, कार्मिक रिलेशनशिप में। और ये इसका मेन इसकी इंडिकेशन होती है, ये कार्मिक रिलेशनशिप का ये मेन होगी पहचान कि कोई किसी कार्मिक रिलेशनशिप में है, कि वो रिलेशनशिप बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा। कभी तुम उस रिलेशनशिप की तरफ अट्रैक्ट होगे, तुम्हें अच्छा लगेगा, और एक ही पल को तुम पीछे हट जाओगे उस रिलेशनशिप से, ठीक है। तो ये इसका मेन पॉइंट है कि स्टेबिलिटी नहीं होगी, ऑन ऑफ रहेगा, और उस रिलेशनशिप में एक ही पैटर्न का बार बार रिपीट कर रहे होंगे, दोहरा रहे होंगे उसी कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई बिहेवियर, कोई ना कोई पैटर्न, कोई ना कुछ भी। तो ये फर्स्ट पॉइंट होता है कार्मिक रिलेशनशिप की पहचान करने का कि दैट एनीबॉडी इज इन अ कार्मिक रिलेशनशिप, ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये होता है कार्मिक रिलेशनशिप का कि कार्मिक रिलेशनशिप में ना कर्म संबंधों में हेल्दी बाउंड्रीज बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। हेल्दी बाउंड्रीज बिल्कुल भी नहीं होती, और ना एक सेल्फ इंडिपेंडेंस नहीं होती, स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं होती। उसमें बंधा महसूस करोगे, जकड़ा हुआ खुद को बर्डन महसूस करोगे ना चाहते हुए भी, कि मतलब तुम्हें डिपेंड होना पड़ता है कि किसी की खुशी को पूरा करने के लिए, या किसी को टाइम देने के लिए, या किसी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो अपनी जो होती है ना लिबरेशन फील नहीं करोगे उसमें, कहीं ना कहीं खुद को जकड़ा महसूस करोगे कि मुझे ये करना ही है, मर्जी ना मर्जी मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी ही निभानी है, चाहे मन हो चाहे ना हो, और अपने कर्मा पूरे करने ही करने हैं। किसी को हैप्पी करना है तो करना ही करना है, चाहे मैं खुद उसमें मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, ठीक है, या मैं हैप्पी हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मुझे दूसरे को करना है। तो सेकंड पॉइंट और सेकंड इंडिकेशन ये होता है कि कोई किसी कार्मिक रिलेशनशिप में कि मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं होती, स्वतंत्रता लिबरेशन बिल्कुल भी नहीं महसूस करोगे उस रिलेशनशिप में, और कोई हेल्दी बाउंड्रीज नहीं होती कोई भी उसमें। कि अगर मान लीजिए, और वो इस रिलेशनशिप में ना सुविधा के रूप में इसको वो देखते हैं कि हमें सुविधा होनी चाहिए किसी भी इस रिलेशनशिप में। कार्मिक रिलेशनशिप में ना सुविधाएं देखी जाती हैं कि हमें कितनी इसमें कंफर्ट है, कितनी सुविधाएं हैं, हमारी कितनी ज़रूरतें पूरी हो रही है, ठीक है। कोडिपेंडेंसी, नीडी रिलेशनशिप होते हैं, सेल्फिश रिलेशनशिप जिसे कह सकते हैं, कि उसमें मतलब कोई ना कोई तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो रही होगी, या तुम्हें किसी को कोई ना कोई ज़रूरत पूरी करके किसी तरह की भी, जो शारीरिक हो, मानसिक हो, फाइनेंशियल हो, किसी भी तरीके की नीड पूरी करके देनी पड़ रही होगी, या तुम्हारी पूरी हो रही होगी। तो इससे ये पहचान होती है कि ये तुम कोई किसी कार्मिक रिलेशनशिप में।
और इन्वेस्टमेंट करने पड़ता है तुम्हें उसमें, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना पैसा, सब कुछ कहीं ना कहीं झोंकना पड़ता है, तब जाके वो रिलेशनशिप चलते हैं थोड़े बहुत। क्योंकि ये तो पहला ही पॉइंट इसका होता है, इसकी पहचान की ये इतने अनस्टेबल रिलेशनशिप होते हैं, ऑन ऑफ होते हैं, कि जब तक किसी का मतलब पूरा हो रहा है, सुविधाएं पूरी हो रही है, नीड पूरी हो रही है, तो वो रिलेशनशिप स्मूथ चलते हैं। और जब तक ये नहीं होना, ये होना बंद होता है ना, तो उसी टाइम से ये रिलेशनशिप डगमगाने लगते हैं, इनमें ना अनस्टेबिलिटी आने लगती है, इन रिलेशनशिप में डिफिकल्टीज बढ़ने लगती हैं। क्यों? क्योंकि ये बेस्ड है ना, को डिपेंडेंसी है इस रिलेशनशिप में, नीडीनेस है, सेल्फिश होते हैं रिलेशनशिप, ये कि ज़रूरत पूरी हो रही है, मतलब पूरा हो रहा है कहीं ना कहीं, कोई ना कोई। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट इज दैट कि नीडी होते हैं और खुद को लिबरेट नहीं फील करोगे, कोई हेल्दी बाउंड्रीज नहीं होगी। ठीक है, कि किसी को अगर मान लीजिए फ्रीडम चाहिए ना, कि मैं इतनी टाइम के लिए फ्री रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मैं ये नहीं करके दे सकता या नहीं करके दे सकती, कुछ भी ज़रूरत, तो वो चीज़ नहीं होगी, फिर वो रिलेशनशिप वहीं डगमगाने लगेंगे। अगर ये चीज़ ना हुई, रिलेशनशिप में ज़रूरतें पूरी ना हुई, तो वो रिलेशनशिप ऑन ऑफ की सिचुएशन में आने लगते हैं और वो डगमगाने लगते हैं और उनमें डिफ़िकल्टीज बढ़ने लगती हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। और थर्ड पॉइंट ये होता है कर्म संबंधों का। कार्मिक रिलेशनशिप की पहचान इस तरह से भी की जा सकती है कि कर्म संबंध में एक व्यक्ति को लगता है कि उसका साथी उसके ब्रह्मांड का केंद्र है और खुशी का स्रोत है। दूसरे शब्दों में जुनूनी हो जाता है, मतलब कि इन द सेंस कि ऐसा लगने लगता है, बट होता नहीं है, रियलिटी कुछ और ही होती है, कि बस इल्यूजन क्रिएट करते हैं। ये भ्रम की स्थितियां इस रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा क्रिएट होती है कार्मिक संबंधों में, कि एक पल को तो लगेगा कि ये ना मेड फॉर ईच अदर वाला रिलेशनशिप, कि ये मेरे लिए ही बना है, और ब्रह्मा मतलब यूनिवर्स ने मेरे लिए बनाया है, भगवान द्वारा बनाया गया रिश्ता है, और मेरे को इसमें सब तुम्हें इतना वो फील होगा ना उसके प्रति, अट्रैक्शन फील होगा एक, कहीं ना कहीं ऐसे रिलेशनशिप की, कि उस अट्रैक्शन में, कहते हैं ना अट्रैक्शन में चकाचौंध वाले रिलेशनशिप होते हैं, तो चकाचौंध के तले ना उसकी जो रियलिटी असलियत है वो पता ही नहीं लग पाती, समझ ही नहीं पाते हैं कि रिलेशनशिप किस तरह का है, क्या है। तो शुरू में लगता है ऐसे, क्योंकि शुरू में ये रिलेशनशिप बहुत हैप्पी लगेंगे, ऐसा लगेगा कि हाँ हम कहीं ना कहीं अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, या ट्विन फ्लेम से ही डील कर रहे हैं, या सोल कनेक्शन ही है हमारा किसी के साथ। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतने लगता है ना, इन कार्मिक रिलेशंस की जो होती है ना बाउंड्रीज, असलियत, वो कहीं ना कहीं रिवील होने लगती है, क्योंकि ये रिलेशनशिप बेस्ड होते हैं ना, कर्मा बेस्ड है। ठीक है, कर्म पूरा करना है, ज़रूरत, सेल्फिश होते हैं, कोडिपेंडेंसी होती है इसमें। तो जब भी जैसे जैसे ये सब चीज़ें रिलेशनशिप में, शुरू में तो कोई भी किसी भी रिलेशनशिप में आ जाते हैं, लेकिन बाद में जब भी उस रिलेशनशिप में तुम्हें सब कुछ करना पड़ रहा है, किसी की हर टाइम पे नीड पूरी करनी पड़ रही है, अपनी चाहे अपना और चाहे अपनी सुखों को या अपने कंफर्ट को भी साइड में रखना पड़ रहा है तुम्हें, तो वो फिर बर्डन लगने लगते हैं बाद में वो रिलेशनशिप। बाउंड्री, कोई हेल्दी बाउंड्रीज नहीं है, एक ही पैटर्न कि रिपीट हो रहे हैं, कि कोई बार बार तुमको मैन्युपुलेट कर रहा है, या तुमको या तुमको बर्डन डाल रहा है किसी चीज़ के लिए, और तुम्हें इमोशनल कर रहा है, या किसी तरीके से भी तुम्हें वो कर रहा है ना, ट्रैप कर रहा है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली। तो दैट्स मीन ना वो कार्मिक रिलेशनशिप है, उसमें नीडीनेस है, सेल्फिश है, वो हेल्दी बाउंड्रीज नहीं है।
तो ये उनकी पहचान होती है कार्मिक रिलेशनशिप की, कि खुद को कहीं ना बर्डन फील करोगे ही करोगे। एक रिलेशन, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए मैं एक अपने खुद से कितना लिबरेट फील करती हूँ ना। अगर मेरा खुद के साथ रिलेशनशिप, अगर मैं मान लीजिए बात करें किसी का खुद के साथ रिलेशनशिप कैसा होता है कि जब मन किया सोना है, जब मन किया उठना है, आज मुझे ये काम करना है और मेरे को पता है कि मेरे लिए क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है, ठीक है, मुझे ये करना है नहीं करना है, या आज इस टाइम पे करूँ या ना करूँ, मैं अपने आप से बात ना करूँ तो मैं तो नाराज़ नहीं होंगी ना। तो ये होते हैं हेल्दी रिलेशनशिप्स इस तरह के। और अनहेल्दी रिलेशनशिप नीडी वाले, सेल्फ, कि उसमें तुम्हें दूसरों की ज़रूरतों के अनुसार चलना पड़ता है उस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो यही पहचान होती है कि कार्मिक रिलेशनशिप की यही पहचान होती है। तो इस वीडियो में आज हम सिर्फ कार्मिक रिलेशनशिप की बात करेंगे और ट्विन फ्लेम और सोलमेट रिलेशनशिप के बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में आज बताया जा रहा है, ठीक। क्योंकि कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम की लाइफ में उन्हें कार्मिक रिलेशनशिप से डील करना ही करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो उनकी लाइफ में कोई अनहेल्दी पैटर्न होता है ना, तो उसको ट्रिगर करने में हेल्प करता है, क्योंकि वो अनहेल्दी होते हैं कार्मिक रिलेशनशिप, तो नीडी वाले सेल्फिश होते हैं, ठीक है। फिर जब भी कोई उस रिलेशनशिप से जब तक ऐसी सिचुएशन से डील नहीं करेगा ना, तो उसको रियलाइजेशन भी नहीं होता है कि हमें क्या चेंज करने की, किसी को क्या चेंज करने की ज़रूरत है या क्या अपनाने की ज़रूरत है, ठीक है। कहते हैं ना, अंधकार के बाद ही रोशनी का पता चल पाता है कि रोशनी एक्चुअल में कैसी होती है। तो वही बात है, दुख के बाद ही सुख का अनुभव हो पाता है ना। जब तक लाइफ में दुख ही नहीं आएगा तो कैसे जानोगे कि सुख किस तरह का होता है, कैसा होता है सुख, है ना। सुख कहते किसे, जब तक रोओगे नहीं तो हंसने का मतलब कैसे पता चलेगा, हंसने की वैल्यू कैसे पता चलेगी, वही बात है। तो कार्मिक रिलेशनशिप इसलिए लाइफ में होते हैं किसी के भी, और ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में तो अमूमन होते ही होते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम को अपना कहीं ना कहीं बेस्ट वर्जन बनना होता है, ठीक है। तो उन्हें हर तरीके से अपने आप को बेस्ट बनाना है, हर रूप में, हर एरियाज में। तो उनकी लाइफ में तो कार्मिक रिलेशनशिप इसलिए भी होते ही होते हैं किसी ना किसी रूप में, कि उनसे डील करके, उनसे अनुभव ले करके अपने आप को और इन्हांस करो, अपने पैटर्न्स को रिलीज कर सको, अगर कोई अनहेल्दी पैटर्न्स है तो लाइफ में, ठीक है, या अपने कर्म को पूरा करके अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ सको, ठीक। तो इसलिए तो थर्ड पॉइंट ये होता है, लगता है ऐसा इल्यूजन एक क्रिएट करते हैं कि ऐसा लगेगा कि हाँ ये संबंध मेरे लिए ही भगवान द्वारा बनाया गया है, बट एक्चुअल में उसके ऑपोजिट होता है बिल्कुल ही, ठीक है। तुम बहुत अट्रैक्शन फील करोगे शुरू में, तो बहुत कार्मिक रिलेशनशिप अट्रैक्ट बहुत करते हैं, तो अट्रैक्ट बहुत फील करोगे, लेकिन जैसे जैसे उस रिश्ते में इन्वॉल्व होगे ना, तो अपने आप ही रियलाइजेशन होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो अनहेल्दी नहीं होते, सेल्फिश रिलेशनशिप होते हैं, नीड को डिपेंडेंसी होती है उनमें, नीडीनेस होती है। तो ये चीज़ें ना कहीं फिर बर्डन लगने लगती है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी को ऐसा लगने लगता है कि तुम उसके बिना रह ही नहीं पाओगे, और उस टाइम पे तुम्हें ये नहीं पता चल रहा होता, बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा, बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे कि चाहे तुम अपना सर्वस्व निछावर कर दो उन रिश्तों पे, कार्मिक संबंधों में। अब कार्मिक संबंध किसी तरह के भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो संबंध तुम्हारी लाइफ में टूटना ही टूटना है एक दिन, क्योंकि वो कर्म बेस्ड है। कार्मिक यानी कर्मा, जहां कर्मा कंप्लीट हुआ वहीं वो रिलेशनशिप तुम्हारी लाइफ से एंड हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब कर्मा किसी की भी तरह का हो सकता है, तुम्हें या तो उससे कुछ लर्न करना है या अपना कोई जिम्मेदारियां निभानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है,
ठीक है, या उस कार्मिक साइकिल से कुछ अनुभव करना है, सीखना है, या अपने पैटर्न रिलीज करने हैं। तो जहां वो चीजें कंप्लीट हुई, जहां तुमने उससे लर्न कर लिया, उस रिलेशनशिप से, कार्मिक संबंधों से, ठीक, या अपना कर्मा पूरा कर दिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर दी, या फिर उस पैटर्न को ब्रेक कर दिया जिसके कारण तुम बार बार कार्मिक संबंधों में पड़ रहे हो, फंस रहे हो, इन्वॉल्व हो रहे हो, तो वो कार्मिक संबंध तुम्हारी लाइफ से टूटना ही टूटना है, उसका अंत होना ही होना है। ठीक है, तो ऐसा ये कार्मिक रिलेशनशिप ना बहुत 3D पृथ्वी कहते हैं ना, 3D बेस्ड होंगे, मैट्रिक्स बेस्ड होंगे, मेटेलिस्टिक बेस्ड होते हैं, इल्यूजन क्रिएट करते हैं। ऐसा लगता है ना कि मैं किसी चीज के बिना रह नहीं सकता, लेकिन एक्चुअल में रह पाते हैं। ऐसा लगता है ना कि मैं खाना खाए बिना या पानी पीना बिना रह नहीं सकता, लेकिन बंदे रह जाते हैं। ठीक है, तो ये इसी तरह का इल्यूजन क्रिएट करता है कि मैं किसी, उस शुरू में लगेगा कि मैं इसके बिना रह नहीं सकता और यह रह नहीं सकती, ये मेरे लिए ही बनाया गया है, ये बंदा या ये बंदी। तो ऐसा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम इतना इन्वॉल्व हो जाओगे ना उस रिश्तों में कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन एट द एंड वो रिश्ते ना टूटने के लिए होते हैं, ब्रेक होने के लिए बने होते हैं, एंड होने के लिए बने होते हैं, क्योंकि कर्मा बेस्ड है ना। कर्मा जहाँ कंप्लीट हुआ वहीं वो रिलेशनशिप एंड हो जाते हैं। या फिर अगर उस कर्म साइकिल में भी तुम वही पैटर्न रिपीट कर रहे हो, कोई ना कोई अनहेल्दी पैटर्न जो तुम्हारी ग्रोथ के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो भी वो कार्मिक साइकिल, कार्मिक रिलेशनशिप एंड हो जाएगा। गॉड ही उसको, यूनिवर्स ही एंड कर देंगे उसको, यूनिवर्स ही ब्रेक कर देंगे। अगर उस किसी भी कार्मिक रिलेशन में हो और कोई अनहेल्दी पैटर्न उसमें तुम अपना रहे हो, बार बार रिपीट कर रहे हो, ठीक है, अपने में चेंज नहीं ला रहे हो, तो भी वो कार्मिक साइकिल यूनिवर्स के थ्रू ही, डिवाइन के थ्रू ही ब्रेक कर दिया जाता है, भगवान के थ्रू ही। ठीक है, या फिर अपना कर्मा जिस दिन आप किसी ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, वो अब कार्मिक रिलेशनशिप अलग अलग बेस्ड पे होते हैं कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को पूरी करनी है, किसी को कोई पैटर्न रिलीज करना है, ठीक है, किसी को कोई लेसन लर्न करना है। तो जिस दिन कोई बंदा या बंदी अपना लेसन लर्न कर लेगा उस कार्मिक रिलेशनशिप से, जिस रिलेशनशिप में वो पड़ा है, तो भगवान ने उसको क्या लेसन उसको लर्न करने के लिए, या क्या कर्मा कंप्लीट करने के लिए, या क्या पैटर्न रिलीज करने के लिए उस कार्मिक साइकिल में डाला है भगवान ने, यूनिवर्स ने। जिस दिन उसने उस चीज को अनुभव कर लिया, रियलाइजेशन हो गया, और उस जिस दिन किसी बंदे ने या किसी ने वो अपना वो कर्म पूरा कर लिया, या अपना लेसन ले लिया, या अपना वो ऐसा एक पैटर्न ब्रेक कर दिया जो तुम्हारी ग्रोथ में कहीं ना कहीं आड़ा आ रहा था, ऑब्स्टेकल बना हुआ था, तो उसी दिन वो कार्मिक साइकिल एंड हो जाती है वो तुम्हारी लाइफ से। चाहे कितनी भी वो तुम्हारे लिए थी ना, वो ब्रेक होनी होती है, तो वो ब्रेक हो जाती है। कार्मिक साइकिल बनी नहीं होती किसी के लिए भी, ठीक है, ट्विन फ्लेम्स के लिए तो बनी नहीं होती कार्मिक साइकिल, और अमूमन किसी के लिए भी नहीं बनी होती। लोग पहचान नहीं पाते, कार्मिक लोग नहीं पहचान पाते कि कोई भी साइकिल कोई भी उनके लिए नॉर्मल लोग जल्दी पहचान नहीं पाते। ठीक है, तो हर किसी की लाइफ में होते हैं कार्मिक्स कहीं ना कहीं। ठीक है, मान लीजिए एक ट्विन फ्लेम है और उसकी लाइफ में कार्मिक है कोई, तो वो तो उस कार्मिक के लिए कार्मिक ही है। ठीक है, मान लीजिए मेरा कोई ट्विन फ्लेम है, तो वो मेरा ट्विन फ्लेम है ना, और मेरे अलावा वो किसी और रिलेशनशिप में है, तो वो कार्मिक रिलेशनशिप में है। तो मेरा ट्विन फ्लेम अगर मेरे अलावा मान लीजिए किसी और रिलेशनशिप में है, तो मेरे रिलेशनशिप के लिए तो वो कार्मिक रिलेशनशिप हुआ ही हुआ, उस कार्मिक बंदा या बंदी के लिए भी मेरा ट्विन फ्लेम कार्मिक ही हुआ। ठीक है, जिसे वो कार्मिक लोग पहचान नहीं पाते हैं जल्दी कि उनके लिए भी वो कार्मिक ही है। ठीक है, उनको भी कहीं ना कहीं लेसन तो उनको भी लर्न करने हैं, बट कार्मिक्स लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं होती, अवेकनिंग नहीं होती कि वो लेसन को लर्न कर सके। ठीक है, बट ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, ट्विन फ्लेम बहुत ही ज़्यादा अवेकन होते हैं, उनमें अवेयरनेस ज़्यादा होती है, तो वो उनको जल्दी पता लग जाता है कि हमें किसी साइकिल से, किसी भी कार्मिक साइकिल से या किसी भी चीज़ों से क्या लर्न करना है, क्या कंप्लीट करना है। ठीक है, तो डिफरेंस इतना होता है बस।
तो कार्मिक साइकिल ना बहुत लगता है, इल्यूजन क्रिएट करते हैं और तुम्हें पता ही नहीं चल पाएगा, तुम उसमें इन्वॉल्व होते ही जाओगे क्योंकि वो लगता ही ऐसा है। कार्मिक साइकिल तुम्हें एक ऐसा महसूस कराएगा ना कि ये मेड फॉर ईच अदर वाला रिलेशनशिप है, बट ऐसा होता नहीं है। रियलिटी कुछ और ही होती है। तुम्हें बस अपना कर्म पूरा करना है उस कार्मिक साइकिल से। अब कर्मा अलग अलग होते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया। कर्म या तो तुम्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करनी है, या फिर कोई लेसन लर्न करना है, या फिर अपना कोई पैटर्न रिलीज करना है, जो पैटर्न, कोई भी पैटर्न तुम्हारी ग्रोथ में बाधा बना हुआ है, रुकावट बना हुआ है, उस पैटर्न को। तो जितना जल्दी ये सब चीज़ें करोगे उतनी जल्दी इन कार्मिक साइकिल्स का एंड होता है और अपनी लाइफ में तुम फर्दर मूव कर पाते हो अपनी अचीवमेंट की तरफ, अपने ग्रोथ की तरफ, अपनी खुशियों की तरफ, अपने डेवलपमेंट की तरफ, अपने लिबरेशन की तरफ, अपने सेल्फ की तरफ, खुद की तरफ। ठीक है, तो इसे पहचानने की जरूरत होती है। तो फोर्थ पॉइंट ये होता है। एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कर्म संबंधों को ना, कार्मिक साइकिल्स को कहते हैं तत्काल कनेक्शन द्वारा इनको इंडिकेट किया जाता है कि जो आपको आकर्षित बहुत करते हैं, यानी करंट। हाँ, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि कार्मिक साइकिल ना अट्रैक्ट बहुत करते हैं, कार्मिक संबंध ना अट्रैक्ट बहुत करेंगे क्योंकि कर्मा जुड़ा हुआ है ना, किसी चीज से कुछ जुड़ा है तो वो तुम्हें खींचेगा ही अपनी तरफ कहीं ना कहीं। तो वो कार्मिक साइकिल खींचते बहुत है अपनी तरफ, कार्मिक संबंध खींचेंगे किसी को अपनी तरफ। क्यों? क्योंकि उससे तुम्हारा कर्मा जुड़ा है कोई ना कोई। या तो तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है, या फिर तुम्हें कोई लेसन लर्न करना है, या फिर तुम्हें कोई पैटर्न रिलीज करना है, तो अट्रैक्ट तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो वो अट्रैक्ट, कार्मिक रिलेशनशिप किसी को भी अट्रैक्ट बहुत करते हैं अपनी तरफ, और ये फील कराएंगे, ऐसा महसूस कराते हैं कि हाँ, यही रिलेशनशिप मेरे लिए बना था और ये मेरे लिए, मुझे मतलब वो कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, ऐसा फील कराते हैं। बट होता, मैंने कहा कि इसका बिल्कुल ही उल्टा ही होता है, अपोजिट ही होता है। ऐसा होता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जैसे जैसे कार्मिक रिलेशनशिप में कोई इन्वॉल्व होता है और आगे, ठीक है, इन्वॉल्व जितना होता जाता है ना, उसको उतना ही रियलाइजेशन होता जाता है। बिकॉज कार्मिक रिलेशनशिप इतने अनहेल्दी रिलेशनशिप्स होते हैं ना, इतने कोडिपेंडेंसी बेस्ड, नीडी बेस्ड होते हैं, सेल्फिश होते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर बर्डन लगने ही लगता है। तो शुरू में तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये मेरे लिए, ये रिलेशन मेरे लिए ही है, और ये बंदा, ये बंदी मेरे लिए ही है, स्पेशली इन लव रिलेशनशिप। ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप किसी भी तरीके का हो सकता है, तो स्पेशली इन लव रिलेशनशिप तो ऐसा ही लगता है। और कार्मिक रिलेशनशिप अट्रैक्ट भी बहुत करते हैं, लेकिन कार्मिक रिलेशनशिप किसी तरीके की भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी संबंधों के रूप में हो सकते हैं, किसी भी काम के रूप में भी हो सकते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए शुरू में तुम कोई शुरू में कोई काम कर रहे हो, ठीक है, उसमें पहले तुम्हारा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन बाद में वही काम तुम्हें बर्डन लग रहा है। ठीक है, तो वो तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं था एक्चुअल में, वो कर्मा था, वो कर्मा था तुम्हारा, जिसको तुम पहचान नहीं पा रहे थे। क्योंकि वो अट्रैक्ट, कार्मिक चीज कुछ भी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे कोई वर्क हो, या कुछ भी हो, वो शुरू में अट्रैक्ट बहुत करेंगे। क्यों अट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि उससे कुछ जुड़ा है ना, कंप्लीट करना है तुम्हें उससे कुछ, तो खींचेंगे अपनी तरफ कार्मिक चीजें किसी भी रूप में, चाहे रिलेशन के रूप में, चाहे वर्क के रूप में, या किसी भी रूप में। ठीक है, खींचेंगे जरूर। तो शुरू में तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये मेरे लिए ही है, बिल्कुल ये चीज मेरे लिए ही बनी है, चाहे वो काम है, चाहे रिलेशनशिप है, या कुछ भी है, किसी भी रूप में। तो शुरू में ऐसा लगता है, बट बाद में जैसे जैसे इन्वॉल्व होते जाते हो ना, चाहे वो किसी काम में इन्वॉल्व हो रहे हो, या किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहे हो, या किसी भी चीज में, बाद में वो चीज खुद पे कुछ बर्डन लगने लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने बताया, लिबरेशन बिल्कुल नहीं होती, डिपेंडेंसी होती है, हेल्दी बाउंड्रीज नहीं होती, और नीडीनेस होती है। ठीक है, और तुम्हें इन्वेस्ट करना पड़ता है अपना कुछ ना कुछ। ठीक है, इन सब रिलेशनशिप में, चाहे वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, कुछ भी, अपना इमोशन इन्वेस्ट कर रहे हो, या अपना फाइनेंस इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, व्हाटएवर द सिचुएशंस आर। ठीक, लेकिन ना
बाद में तो मैंने कहा हाँ कि बाद में तो बर्डन फील करने लगता है, और बाद में फिर पता लगने ही लगता है, समझ में आने ही लगता है कि दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी एंड दिस इज़ समथिंग आई हैव टू लर्न फ्रॉम इट, और आई हैव टू कंप्लीट, और आई हैव टू रिलीज समथिंग। ठीक है, तो पता लगने लगता है जैसे जैसे इन्वॉल्व होगी कि किसी भी चीज़ में, किसी भी रिलेशन में या किसी भी वर्क में अगर वो कार्मिक है तो पता लगने लगेगा कि क्या करना क्या है उस रिलेशनशिप में या उसमें, उस सिचुएशन में। वो सिचुएशन भी हो सकती है कोई कार्मिक, कुछ कर्म भी हो सकते हैं, काम भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी। तो जैसे जैसे इन्वॉल्व होते जाओगे ना, शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि हाँ ये मेरे लिए ही है और मेरे लिए सही है, लेकिन जैसे जैसे जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होगे अपने आप ही तुम्हें अनफोल्ड होता जाता है, अपने आप ही रियलाइजेशन होता जाता है कि करना क्या है इस कार्मिक रिलेशन में। ठीक है, क्योंकि कहीं बेस नहीं होता कार्मिक रिलेशनशिप का, क्योंकि पहले पॉइंट में मैंने बताया स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती, ऑन ऑफ सिचुएशंस होते हैं ये। ठीक है, तो अपने आप पता चल जाता है कि क्यों कोई किसी कार्मिक रिलेशन में है, कि क्या करना है तुम्हें, कोई कर्मा कंप्लीट करना है या किसी पैटर्न का एंड करना है, या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है या कोई लेसन लर्न करना है। तो अपने आप ही फिर रियलाइजेशन होने लगेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि किस सिचुएशन में हो, उस रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन, क्या चीज़ें हो रही हैं तुम्हारे लिए, उसके अकॉर्डिंग भी तुम्हें पता लगने लग जाता है। या किसी भी सिचुएशन में हो या किसी भी काम में हो तो अपने आप ही पता लगने लगता है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट इज कि कभी भी जब भी कोई कार्मिक रिलेशनशिप में होते हैं ना, कर्म संबंध, तो ना किसी को भी ना सबसे उसके अंदर जितना भी फियर होगा किसी भी तरीके का, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ कमिटमेंट, फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाटएवर, कोई भी फियर उसका बचपन से या किसी भी जन्मों से उसकी सोल में होगा ना, या उसके अंदर होगा, तो वो ना सरफेस पे आने लगेगा। ठीक है, कार्मिक रिलेशंस में अगर जितना इन्वॉल्व होते जाओगे ना, तो किसी के अंदर, किसी के ना जो सबसे वर्स्ट वाले होती हैं ना चीज़ें, उसका रियलाइजेशन होने लगेगा, खुद को ही होने लगता है कि तुम्हारे अंदर क्या वर्स्ट है। मैंने जैसे बताया ना कि अब जैसे जैसे इन्वॉल्व होगे कार्मिक रिलेशनशिप में, तो अपने आप ही पता लगने लगेगा कि क्यों हो इस रिलेशनशिप में, क्यों है ये कार्मिक रिलेशनशिप किसी की लाइफ में, कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के लिए है, या फिर कोई लेसन लर्न करने के लिए, क्या, या फिर कोई ऐसा पैटर्न रिलीज करने के लिए जो कहीं ना कहीं तुम्हारी किसी की ग्रोथ में बाधा बन रहा था, आड़े आ रहा था डेवलपमेंट में, तुम्हारे बेस्ट वर्जन बनने में या तुम्हारी अचीवमेंट में। ठीक है, तो अपने आप पता लगने लगता। तो जैसे जैसे इन्वॉल्व हो गए कार्मिक रिलेशनशिप में, तो तुम किसी के अंदर जितने भी फियर्स होते हैं ना, या जितने भी पैटर्न्स होंगे अनहेल्दी वाले ऐसे, वो या शेडो, वो सरफेस पे आने लगेगी और उसको खुद ही रियलाइज होने लगेगा कि मेरे अंदर तो ये है। मैंने कहा कि जैसे मैंने बताया कि किसी को फियर ऑफ कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट किसी को दे नहीं पाते या दे नहीं पाती। ठीक है, तो कार्मिक रिलेशनशिप में जैसे जैसे इन्वॉल्व होते जाओगे ना, ये चीजें तुम्हें और ज्यादा तुम पे वो होने लगेगी, तुमको ट्रिगर करने लगेगी, किसी को भी ट्रिगर करने लगती है ये चीजें। ठीक है, तुमको खुद ही एहसास होने लगेगा कि मैं किसी इस बंदे का या इस बंदी को रिलेशनशिप में, बेशक हो तुम किसी कार्मिक रिलेशनशिप में, लेकिन तुम्हें खुद से, किसी को खुद से ये रियलाइज होने लगेगा ना कि मैं इसको कमिटमेंट दे नहीं सकता या दे नहीं सकती, क्योंकि कुछ बुरा हो गया तो, कुछ बुरा हो गया तो, या इसने मुझे छोड़ दिया तो, या इसने मुझे डिच कर दिया तो, ऐसा शुरू होने लगेगा कि जिस तरह का फियर, जिस तरह का शेडो, जिस तरह के पैटर्न्स होंगे ना जो तुम्हें किसी को रिलीज करने हैं, ठीक है, वो सरफेस पे आने लगेंगे उसको, और वो रियलाइजेशन होने लगेगी। क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप होते ही ऐसे हैं, नीडीनेस वाले, सेल्फिश, ठीक है, को डिपेंडेंट, तो वो तुमसे डिमांड करना शुरू कर देते हैं। तो अगर तुम्हारे अंदर कोई फियर है, मान लो कमिटमेंट का फियर है, कमिटमेंट नहीं दे सकते, तो ये कार्मिक रिलेशनशिप कमिटमेंट इनको चाहिए होता है कि ये तुम्हारे साथ इन्वॉल्व होने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। लेकिन किसी के अंदर ये फियर है कि मैं इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता, कमिट हो ही नहीं सकता किसी के अंदर, तो वो और ज़्यादा एक्सपैंड होने लगती है वो चीज़ें ना,
ट्रिगर होने लगती हैं और तुम खुद ही भागने लगोगे। कोई खुद ही भागने लगता है कार्मिक रिलेशनशिप से, फिर उनसे खुद ही वो करने लगता है, साइड होने लगता है, उसको रिलीज करने की सोचता है या उसमें से मुक्त होने की सोचता है खुद को मुक्त करने की सोचता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ट्रिगर कर रहे होते हैं ना कार्मिक रिलेशनशिप किसी ना किसी रूप में, कि क्यों है कार्मिक रिलेशनशिप किसी की लाइफ में, क्यों होते हैं। कोई पैटर्न रिलीज करना है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट करनी है या लेसन लर्न करना है। तो जैसे कि मैंने बताया ना कि किसी को कमिटमेंट का फियर है, कोई किसी को कमिटमेंट देता ही नहीं है, ठीक है। बस रिलेशनशिप में तो है लेकिन कमिट नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे तो ना कार्मिक रिलेशनशिप में जितना इन्वॉल्व हो गया ना, तो क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप तो डिमांडिंग रिलेशनशिप होते हैं ना, नीडी सेल्फिश होते हैं, तो डिमांड करना शुरू कर देंगे वो। तो फिर लेकिन तुम उनकी डिमांड पूरी कर नहीं पाओगे, क्योंकि पैटर्न है ये सब, इनको रिलीज करना है। किसी में मान लीजिए फियर ऑफ कमिटमेंट है तो वो स्टेबल हो ही नहीं पाएगा कार्मिक रिलेशनशिप में, और फिर वो उससे रिलीज करने की सोचेगा, निकलने की सोचेगा, उस रिलेशनशिप से ब्रेक करने की सोचेगा, उसको एंड करने की सोचेगा, क्योंकि वो दे ही नहीं सकता या दे ही नहीं सकती कमिटमेंट, क्योंकि उसमें है ये फियर ऑफ कमिटमेंट, फियर ऑफ रिजेक्शन, ठीक है। क्या किसी को फियर ऑफ रिजेक्शन है तो कार्मिक रिलेशनशिप में जितना इन्वॉल्व होता जाएगा ना या होती जाएगी, उसको ये होगा कि कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, कहीं मुझे छोड़ ना दे कोई, और ये हो भी जाता है फिर एट द एंड होता भी यही है, क्योंकि यू हैव टू रियलाइज दैट थिंग्स ना, दैट पैटर्न्स, दैट कर्मास, एंड यू हैव टू रिलीज दैट थिंग्स, ठीक है। बिकॉज यू हैव टू बी योर बेस्ट वर्जन, यू हैव टू बिकम। तो ऐसा होने लगता है, सरफेस पे आने लगेंगे सारी चीजें, पैटर्न्स। तो कार्मिक रिलेशनशिप होते ही इसलिए कि वो पैटर्न तुम्हारे वो ट्रिगर करने लगेंगे, ठीक है। तो तुम तो एहसास होने लगेगा कि मैं अगर कोई बंदा मुझसे या कोई मुझसे कमिटमेंट के लिए कह रहा है, शादी वो कहने के लिए कह रहा है, तो मैं तो कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकती, क्योंकि उस फियर है ना, फियर है वो चीज़, वो पैटर्न है, तो उसको रिलीज करना है फिर। तो ये सरफेस पे ले आएंगे तुम्हारे जितने भी फियर्स, शैडोज, पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। तो फिर एहसास होने लगता है, तो एहसास हो जाए तो उस चीज़ को, उस पैटर्न को या उस चीज़ को वो करना होता है, रिलीज करना है और हील करना होता है खुद को, ठीक है। एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट इज अपनी ना भावनाओं पे नियंत्रण नहीं रख पाते हो ऐसे संबंधों में। यदि आप एक कर्म संबंध में हो, कोई भी किसी कर्म संबंध में है, तो उसको ना अपने भावनाओं पे, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता बिल्कुल भी, या तो बहुत ज़्यादा क्रोधी बन जाता है वो, क्रोधी या बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर लस्ट बढ़ जाएगा, ग्रिड बढ़ जाएगी, डिपेंड ऑन कि किस तरह के कार्मिक रिलेशन में हो, ठीक है। अगर कोई काम वाले रिलेशन में हो जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड वाला है, तो गुस्सा बढ़ा जाएगा, गुस्सा, ठीक है। और इमोशन में कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और किसी वैसे रिलेशन में हो, कार्मिक अफेयर में, वो लव अफेयर में, लस्ट बढ़ने लगता है, ठीक। तो क्योंकि अट्रैक्ट करते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा खींचेंगे और वो कर्म करवाएंगे किसी ना किसी तरह का, ये अनहेल्दी पैटर्न्स में इन्वॉल्व करेंगे या तुम्हारे अफेयर्स को सरफेस पे लाएंगे, तो इसलिए होते हैं। और कभी तो इसके कारण क्या होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा अपमानजनक व्यवहार भी बर्दाश्त करना पड़ता है, बिहेवियर भी, और क्रोध भी बहुत ही, इसमें ये नॉर्मली कह सकते हो कि नॉर्मल मुद्दे हैं जिनको सामना करना ही करना पड़ेगा। अपमानजनक व्यवहार किसी के द्वारा, या किसी का तुम्हें किसी का गुस्सा बर्दाश्त वो करना पड़े, या किसी की मैन्युपुलेशन या कुछ भी इस तरह का, तो करना पड़ता है इन रिलेशनशिप में। दब रहे होते हो, कहीं ना कहीं सप्रेस हो रहे होते हो,
ठीक है, कि कोई कुछ भी बिहेव कर रहा है एंड टॉलरेट कर रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें डर है कि ये रिलेशनशिप टूट ना जाए ना, मेरी नी ठीक है, ज़रूरत बेस्ड होते हैं ना, एक दूसरे की जरूरत, कहीं ना कोई ना किसी तरह की ज़रूरतें पूरी हो रही होती है, तो ये चीज़ होती है। या तो सप्रेस होकर के भी, या कोई बार बार अपमान कर रहा है, या कोई अपना गुस्सा निकाल रहा है, या कुछ भी कर रहा है, या मैनिपुलेट कर रहा है, यू नो, या तुम्हें ब्लेम कर रहा है, तो ये ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर वो चीज़ें हैं, नहीं, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप होते ही ऐसे हैं। ठीक है, उनकी एनर्जी ऐसी होती है कार्मिक्स की, तो वो तुम्हें ट्रिगर करते हैं अपने थ्रू। ठीक है, कि उनमें जो कमियां होंगी तो वो तुम पे वो करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, तो तुम्हें खुद को फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, और कभी कभी ना ट्विन फ्लेम में खुद भी ऐसे पैटर्न्स होते हैं ना, कि खुद भी अपने ट्विन फ्लेम से भी कभी कभी कार्मिक वाला बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि वो हील नहीं है ना, और रिलीज नहीं किया उन्होंने पैटर्न, और वो अगर वो कार्मिक कि अगर वो कार्मिक किसी रिलेशन से भी या सिचुएशन से भी डील कर रहे हैं उस टाइम पे, और उनकी लाइफ में उनका ट्विन फ्लेम भी है, तो ऑब्वियस वो कार्मिक पे ना निकाल करके वो चीज़ें अपने ट्विन फ्लेम पे निकाल देते हैं। ठीक है, तो अनहेल्दी कहते हैं ना, साइकिल का इम्पैक्ट तुम्हारे ट्विन फ्लेम पे भी आता है, किसी के ट्विन फ्लेम पे भी आता है, तो इसलिए ना अपने आप को हील करना चाहिए और ऐसे पैटर्न्स को रिलीज करना चाहिए। ठीक है, और ऐसे रिलेशनशिप को भी जो तुम्हें तुम्हें अपमान दे रहा है, या फिर सप्रेस कर रहा है, या बेस्ड है नीड किसी को डिपेंडेंसी है उसमें। ठीक है, मैन्युपुलेशन है, कोई लिबरेशन नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को रिलीज़ करनी चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए, और स्पेशली जब कोई किसी ट्विन फ्लेम रिलेशन में, नहीं तो इसका सीधा इम्पैक्ट ना तुम्हारे किसी के ट्विन फ्लेम पे आने लगता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम एक ही एनर्जी होती है, एक ही सोल होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें ना अपने किसी कार्मिक पे नहीं निकालते, या कार्मिक पे असर नहीं होता, असर ट्विन फ्लेम पे हो जाता है सारा, कि जितना तुम किसी कार्मिक से डील करते टाइम तुम्हारे अंदर पैटर्न्स वो होते हैं ना, अराइज हो जाते हैं तुम्हारे अनहेल्दी पैटर्न्स, तो वो अनहेल्दी पैटर्न्स तुम कार्मिक पे नहीं निकालोगे, अपने ट्विन फ्लेम पे ही निकाल दोगे, अगर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो उस टाइम पे, और साथ में किसी कार्मिक रिलेशन में भी हो तो। अगर नहीं हो तो फिर वो खुद की लाइफ में ही उस टाइम पे, अगर ट्विन फ्लेम नहीं है उस टाइम पे लाइफ में, कोई नहीं इंटरेक्ट हुआ, नहीं जुड़े हो, और किसी कार्मिक से डील कर रहे हो, तो वो तुम्हें ही प्रभावित करेंगे, कि तुम पे ही सारा इम्पैक्ट आएगा उन सारी चीज़ों का, खुद की एनर्जी पे, खुद के माइंड पे, खुद की बॉडी पे, खुद के सोल पे, और ठीक है, और खुद को ही सप्रेस करना शुरू कर दोगे, खुद डिस्टर्ब रहना शुरू कर दोगे, एंजाइटीज़ होने लगेगी, वरीज होने लगेगा, डिप्रेशन में रहने लगोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप, कार्मिक रिलेशनशिप मैन्युपुलेट बहुत करते हैं, सप्रेस बहुत करते हैं, हेल्दी बाउंड्रीज नहीं होती, को डिपेंडेंसी बेस्ड होते हैं, नीडीनेस होती है, तो ये चीज़ें किसी के लिए भी कहते हैं ना एक फंदा ही होता है, जंजीर है, बांध रहा है तुम्हें। ठीक है, और रिलेशन सोल है फ्री रहना, सोल का काम है फ्री रहना, किसी के अधीन नहीं रहना। ठीक है, तो तुम्हारे सोल को ही सीधा अटैक करते हैं ये कार्मिक रिलेशंस, और तुम्हारे को ट्रिगर देते हैं, और सरफेस पे ले आते हैं वो सारी चीज़ें जो कुछ भी किसी को रिलीज़ करनी है। ठीक है, तो रिलीज़ करनी चाहिए, अगर एक बार एहसास हो गया कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, या फियर हैं, तो उसको रिलीज़ करके खुद को हील कर लेना चाहिए, ताकि खुद की एनर्जी हील हो जाए, और लाइफ में हम फिर बेटर चीज़ें लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। एंड द लास्ट पॉइंट इस वीडियो में बताना चाहूँगी रिगार्डिंग कार्मिक संबंध, कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक कर्म, कि बेशक वो लग रहा है कि वो आप कोई किसी रिलेशन में, और वो अच्छा है, उसको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए अच्छा है,
तो आप ना सिर्फ कोई भी ना सिर्फ एक व्यक्ति के यानी एक पर्सन के पे ही अपना फोकस कर रहा है। दैट मीन्स एक जोड़े के रूप में, एक के रूप में कि क्या बेटर है एज अ कपल, क्योंकि कपल म्यूचुअल होनी चाहिए ना, फीलिंग्स म्यूचुअल होना चाहिए, सब कुछ लेन देन, कोऑर्डिनेशन, फ्रीडम, सेक्रीफाइसेस म्यूचुअल होने चाहिए। ठीक है, डिपेंड। तो अगर मान लो किसी को लग रहा है कि मेरे लिए, मैं कार्मिक रिलेशनशिप में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि शायद तुम्हारी उस टाइम पे कुछ ना कुछ तुम्हें कंफर्ट दे रहा है वो चीज़ें। ठीक है, या तुम किसी को कंफर्ट दे रहे हो उस टाइम पे, तो तुम्हें अच्छा लग रहा है और तुम सिर्फ एज अ पर्सन फोकस कर रहे हो किसी पे। ठीक है, लेकिन म्यूचुअल क्या है एक कपल के उसमें, कि दोनों तरफ से क्या बराबर की चीज़ें हो रही हैं, बराबर का रिस्पेक्ट, बराबर की लॉयलिटी, डिवोशन, हेल्दी बाउंड्रीज, अंडरस्टैंडिंग, मोरल्स, वैल्यूज, सपोर्ट। तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि और क्या ये चीज़ें तुम्हें खुश कर रही हैं, तुम्हारी सोल लेवल से, दिल से खुशियाँ दे रही हैं सोल लेवल पे, या फिर एक टाइम पीरियड के लिए है कि हाँ चलो कि कुछ टाइम तक तो हमें खुशी दे देती है, तो चलो इन नहीं, ये कुछ टाइम की खुशी के लिए या कुछ टाइम के कंफर्ट के लिए किसी कार्मिक रिलेशन में नहीं पड़ना चाहिए, किसी रिलेशन में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो सोल से खुशी दे, तुम्हें दिल से खुशी दे और लाइफ टाइम के लिए हो। ऐसा ना लगे किसी रिलेशन में कि मैं किसी बर्डन में हूँ, किसी मजबूरी में हूँ, किसी को डिपेंडेंसी में हूँ, किसी बंधन में हूँ। ठीक है, तब तो हर एस्पेक्ट पे हमें ध्यान देना चाहिए। किसी भी कार्मिक रिलेशन में है तो सिर्फ खुद के उस एस्पेक्ट पे एज अ पर्सन नहीं ध्यान देना चाहिए, या किसी एज अ पर्सन किसी पे फोकस किया ये पर्सन मेरे लिए सही है, क्यों? क्योंकि ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये मेरी उस टाइम की मुझे कोई ना कोई मेरी डिपेंडेंसी को फुलफिल कर रहा है, नहीं। ठीक है, तो दीज आर साइंस ऑफ अ कार्मिक रिलेशनशिप। और कार्मिक रिलेशनशिप क्या होते हैं इसको भी डिटेल में जानना है तो मैं एक कार्मिक रिलेशनशिप के लिए एक और वीडियो बना दूंगी कि कार्मिक रिलेशनशिप क्या होते हैं, एंड दीज आर द सिम्टम्स ऑफ अ कार्मिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो जिनको इसके बारे में जानकारी होगी कि कार्मिक रिलेशनशिप क्या होते हैं तो उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल है ये वीडियो, और जिनको अभी नहीं पता है कार्मिक रिलेशनशिप तो उनके लिए मैं एक वीडियो और बना दूंगी डिटेल में कि कार्मिक रिलेशनशिप होते क्या है। ठीक है, कैसे होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और थैंक यू सो मच। और अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे किसी नेक्स्ट विषय पे चर्चा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।